सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षकः ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने राम शब्द के तृतीया एकवचन का रूप पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम तृतीया द्विवचन में कौन सा रूप बनता है राम शब्द जब हम बोलते हैं और उसका वो रूप किस प्रकार सिद्ध होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रामायण सिद्धि अपन ने पढ़ ली थी। रामायण सिद्धि कल कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में नया सूत्र आता है सुपीच है। कौन सा सूत्र है? सुपीच है। इसका अर्थ लिख रखा है ययादौ सुपी अतो अंगस्य दीर्घ है। सूत्र कहता है ययादौ सुपी यानी सुप जो प्रत्याहार है। सुप का मतलब बता रखा है आपको, सु से लेके पै तक। सुप का लास्ट अंत में जो स्व जस मोट वाला सूत्र है वो क्या करता है? शुरू में कौन सी विभक्ति करता है? प्रथमा के एकवचन में सुविभक्ति और सप्तमी के बहुवचन में कौन सी विभक्ति करता है? सुप। तो सुप का अंतिम वर्ण क्या है? पै। तो सु से लेके पै तक जितनी भी जो विभक्तियां हैं यानी प्रथमा से लेके एक वचन से लेके सप्तमी के बहुवचन तक जितनी भी विभक्तियां आती है उन विभक्तियों को क्या बोलते हैं? सुप प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, सुप का मतलब इन विभक्तियों को बोलते हैं। तो ययादौ सुप यय आदौ यानी ऐसी विभक्तियां, क्या? ऐसी विभक्तियां जिनके शुरू में, आदि का मतलब शुरू में, ऐसी विभक्तियां जिनके आदि में शुरू में ये प्रत्याहार के वर्ण आते हो। अब ये प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो जब हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं तो उसमें ये से लेके जो ये वाला ये है यहाँ तक जितने भी वर्ण आते हैं तो ये व र ये व र ल तो ल आ जाएगा। इसके बाद में य व र ल झ भ, तो ये वर्ण ये व र, इसके बाद में ल झ भ, ये वर्ण अगर किसी भी विभक्ति के आदि में आ रहे हो, शुरू में आ रहे हो, तो उस अदंत अंग को, जो शब्द का अदंत अंग, इसका मतलब कि जो शब्द है वो भी क्या हो? अकारांत शब्द होना चाहिए। और उसके बाद में जो सुप विभक्तियां है उसमें पहला वर्ण ये प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर हो सकता है। तो यह प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल झ और भ। अगर ये वर्ण आते हैं तो उस अदंत अंग को क्या कर देता है? दीर्घ करता है। यही सूत्र का अर्थ है। दोबारा एक बार रिपीट कर लो कि अदंत अंग के बाद में, अदंत अंग के बाद में विभक्तियों के ययादि विभक्ति बोल सकते हैं। ये विभक्ति की पहला वर्ण क्या हो? ययादि, यय हो। तो ययादि सुप हो तो उस अदंत अंग को क्या करता है? दीर्घ होता है। इसका उदाहरण ये है रामाभ्याम। सिद्धि क्या बनती है? रामाभ्याम। तो जब हम रामाभ्याम सिद्धि बनाएंगे तो राम शब्द जब हम बोलते हैं तो रामाभ्याम देखो 3 बार आता है। कहाँ पे? तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचने। रामेण रामाभ्याम, रामई तृतीया हो गया पूरा, द्विवचन में आया रामाभ्याम। रामाय रामाभ्याम, रामेभ्य चतुर्थी, रामाभ्याम आया चतुर्थी में भी द्विवचन में। रामात रामाभ्याम, रामेभ्य पंचमी, पंचमी के भी द्विवचन में रामाभ्याम आया। तो जब हम रामाभ्याम सिद्धि बनाएंगे तो एक साथ तीनों एक साथ लिख सकते हैं, तृतीया चतुर्थी और पंचमी द्विवचने। कहाँ पे? द्विवचने। और विभक्ति वही भ्याम विभक्ति आएगी। जो सो जस मोट वाले सूत्र जब हम देखते हैं तो तीनों में भ्याम विभक्ति आती है। वो आपको आगे अभी सिद्धि बनाएंगे उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिद्धि बनाना शुरू करते हैं। तो रामाभ्याम सिद्धि बना रहे, शब्द वही राम शब्द रहेगा। तो राम शब्दात मैं सीधा लिख देता हूँ फटाफट इसको। वही प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी कौन से सूत्र से? अर्थवत धातु, क्योंकि वही राम शब्द है, राम शब्द वही अर्थवान है, प्रातिपदिक संज्ञा। और अब देखो जब हम सोवजस मोट वाला सूत्र बोलते हैं तो उसमें भी तीनों में एक साथ तीनों विभक्तियां आनी चाहिए। तो टा भ्याम भिस, भ्याम आ गया तृतीया में। चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, चतुर्थी में भी भ्याम आया। और पंचमी में ngसी भ्याम भ्यस। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों के द्विवचन में भ्याम विभक्ति आती है। तो एक साथ ही लिख देंगे इसको यहाँ पे भी। तो राम शब्द करके प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सोवजस मोट वाले सूत्र से एक साथ ही लिख देंगे यहाँ पे तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों के द्विवचन में आएगी। तो द्विवचने विभक्ति कौन सी आ जाएगी? भ्याम विभक्ति। तो भ्याम विभक्ति कर दिया तो स्थिति क्या बन जाएगी? राम शब्द है अपने पास तो राम प्लस भ्याम, आगे विभक्ति कौन सी है? भ्याम विभक्ति तो आई है। तो ये स्थिति बन जाती है यहाँ पे इति जाते। इस स्थिति में क्या बनता है आगे? तो राम प्लस भ्याम है। अब देखो राम जो शब्द है
उसमें अंत में क्या आ रहा है, म में ए आ रहा है, तो अदंत वर्ण हो गया ये। उसके बाद में जो भ्याम विभक्ति है तो ये सुप में आती है। तो जो भ्याम विभक्ति है उसके शुरू में अक्षर क्या आ रहा है, पहले पहला भय आ रहा है। तो भय देखना है कि जो ये प्रत्यार में आता है या नहीं आता है, क्योंकि सूत्र आता है सुपीच है, वो क्या करता है, यह प्रत्यार के अंत, जो यह प्रत्यार के वर्ण आएंगे आदि में शुरू में जो विभक्ति के, तभी तो दीर्घ करेगा इस अदंत अंग को। तो भय देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया था उस टाइम, यह प्रत्यार में जो य व र ल झ भय, झ भय भी तो आता है, तो भय यही प्रत्यार में आता है और आदि में आ रहा है प्रत्यय के, सुप प्रत्यय के। तो सूत्र आएगा सुपीचय। कौन सा सूत्र आएगा, सुपीचय। सुपीचय सूत्र क्या कर देगा, अदंत अंग को, जो राम स्थित अदंत अंग है ना, राम का जो अदंत अंग है उसको क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। ठीक है। तो जो सुपीचय सूत्र क्या करेगा, इस राम स्थित मैं स्थित क्या करेगा, मैं स्थित, एक मिनट, मैं स्थित जो अकार है उसका क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा। अब ए का दीर्घ क्या होगा, आ होगा। ए का दीर्घ क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एकार से आ दीर्घ कृत्य, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एकार से आ दीर्घ कृत्य। मैं का आ कर देंगे तो राम पहले से लिख रखा है, तो ए का क्या हो गया, आ, तो रामा हो गया यहाँ पे, और प्लस है आगे क्या लिख रखा है, भ्याम, तो भ्याम, ये स्थिति है। अब यहाँ से जब मैं प्लस का निशान हटा दूँ तो स्थिति क्या बन सकती है, रामाभ्याम। तो प्लस का निशान हटा देते हैं तो सीधी स्थिति लिख देते हैं यहाँ पे, रामाभ्याम। रामाभ्याम, ये स्थिति बन जाती है यहाँ पे। अब देखो अपने को सिद्धि, ये स्थिति बन रही है और अपने को क्या बनानी थी, रामाभ्याम। इसका मतलब ये रूप सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे, इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से ये रामाभ्याम रूप सिद्ध हो जाता है। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ फिर से पुनः। रामाभ्याम सिद्धि बनानी है अपने को, शब्द वही राम शब्द रहेगा, अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी इसकी, और स्वजस मोट सूत्र से रामाभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में बनता है। तो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचने विभक्ति कौन सी आती है, भ्याम विभक्ति। स्थिति बन जाती है, राम शब्द पहले से था, विभक्ति आ गई, सुप क्या आया, भ्याम, स्थिति ये बन जाती है। सूत्र आता है सुपीचय। सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग के बाद में, तो अंत में क्या आ रहा है, राम का ए आ रहा है, के बाद में जो विभक्ति आ रही है, तो विभक्ति कौन सी अपने पास, भ्याम विभक्ति है, सुप। तो इसका जो पहला वर्ण है आदि वर्ण क्या होना चाहिए, ये प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये प्रत्याहार। अपने पास पहला वर्ण क्या आ रहा है, भय आ रहा है, तो भय है वो यही प्रत्याहार में आता है, आपको अभी बताया था। आप एक बार दोबारा देख लेना, जब माहेश्वर सूत्र देखो तो उसमें यही प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो भय यही प्रत्याहार में आता है, तो क्या कर देगा, इस अदंत अंग को, मैं स्थित अदंत अंग को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है। मैं स्थित अदंत अंग को दीर्घ कर देगा, तो मैं स्थित एकार से क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, तो ए को दीर्घ आ हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी रामाभ्याम, मिलाएंगे तो रामाभ्याम इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से ये रामाभ्याम सिद्धि बनती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।